जो अपना है वही ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को? जेंडर। और जेंडर का अर्थ क्या होता है जी? क्या है? लिंग। किसे कहते हैं जेंडर? देखिए जेंडर होता क्या है, जेंडर होता क्या है, पहले इस चीज़ों को जानते हैं। यह किसको डिनोट करता है जी? यह किसको डिनोट करता है? सेक्स को डिनोट करता है। इससे पता चलता है कि कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, वह किसके अंतर्गत जा रहा है। तो इसको पहचानने के लिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी? इसके टाइप्स की। तो सबसे पहले हम जेंडर को डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिए। जेंडर हेडिंग दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। द नाउन which denotes the sex is known as gender. क्लियर? जिस नाउन से किसका पता चलता हो, उसके लिंग का पता चलता है, वह क्या कहलाता है? जेंडर कहलाता है। क्लियर? तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि हम मानते हैं कि अगर कोई, मैंने बोला राम, सीता, फ्रेंड्स एंड, कितना एग्जाम्पल मैंने दिया? 4। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कंसेप्ट समझ लीजिए, डिफिनेशन तो बाद में रखता है। अब राम मैंने बोला, तो राम कहने से आपको क्या पता चल रहा है? यह एक लड़का का नाम हो गया। इफेक्ट पड़ रहा है ना, नाम सुने राम। जैसे मैं बोलूं पिंटू, है ना, तो देखिए पिंटू बोलने से कभी कभी आप लोग सुने हो जाएगा किसी किसी लड़की का भी नाम पिंटू होता है और किसी लड़का का भी नाम पिंटू। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कभी कंफ्यूजन में। अच्छा कोई ऐसा नाम बताइए जो कभी लड़का भी रखा और लड़की भी हो, दोनों नाम सुनने को मिला है? विजेता लड़का भी रखता है। अच्छा, शुभ, हाँ, हैप्पी, लकी, है ना। तो ये होता क्या है कि जिसका, अब देखिए, तो वहाँ पर सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना होता है कि उसके पास जाना होता है, मिलना होता है, तब जाके समझ में आता है कि भाई जो लकी है वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है? जनरली अगर लकी बोला जाए तो आदमी कंफ्यूजन में पड़ सकता है कि नहीं? तो कुछ नाम के चीज़ों का भी इफेक्ट पड़ता है और कुछ को हम जा कर के उसे पता करते हैं कि भाई ये है तो क्या है। तो मैंने एग्जाम्पल लिखा बोर्ड पे राम, और राम कहने से क्या आपको अनुभव हो रहा है, पता चल रहा है कि यह किसी लड़का का नाम है। तो जब लड़का हो जाएगा तो यह किसको डिनोट करेगा? मेल को, मैस्कुलिन जेंडर को। सीता मैंने बोल दिया, समझ लीजिएगा क्या है? फीमेल हो गया। और मैंने बोल दिया फ्रेंड्स। अब फ्रेंड में लड़का लड़की पता चल रहा है, लड़की भी फ्रेंड हो सकती है, लड़का भी फ्रेंड हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का, दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो फ्रेंड कहने से कुछ किसी का पता नहीं चल रहा, ना मेल का ना फीमेल का, तो यह किसके अंतर्गत चला जाता है? और मैंने बोल दिया एंट, प्लांट, पेन, बुक, यह सब क्या हो जाता है? कौन जेंडर? न्यूटर जेंडर। तो आपने जेंडर को क्वालिफाई किया कि जेंडर को कितने भागों में क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है? 4। एरो देकर लिखिए फटाक से। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। पहला मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर,
कॉमन जेंडर और अगला नंबर न्यूटर जेंडर। क्लियर हुआ? अब पहला नंबर हेडिंग बने भाई, मैस्कुलिन जेंडर क्या है। जरा सा यहाँ समझिएगा, मैस्कुलिन जेंडर कहने से कौन से सेक्स का पता चलेगा जी? मेल सेक्स का। इसको डिफाइन कीजिएगा। अ नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स इज नॉन एज मैस्कुलिन जेंडर। A noun which denotes male sex is known as masculine gender. हो गया? अब इसके लिए एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा। एग्जाम्पल क्या होगा? राम, बॉय, फादर, etc कर लीजिए। दूसरा नंबर पे आते हैं, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर इसको डिफाइन कीजिए फटाफट। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज नॉन एज फेमिनिन जेंडर। द नाउन which denotes female sex is known as feminine gender. क्लियर? इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा फेमिनिन जेंडर के लिए? गर्ल, मदर, डॉटर, सीता, एटसेट्रा। तीसरा नंबर पॉइंट बनाइए, कॉमन जेंडर। डिफाइन कीजिएगा। द नाउन which does not specify the sex, which does not specify the sex, SPECIFY, but SPECIFY specify the sex but only indicate a living things, but only indicate a living things is known as common gender. A living things is known as common gender. Clear?
अब कॉमन जेंडर का कोई एग्जाम्पल बताइए। मैंने बोल दिया प्रोफेसर, स्टूडेंट, हो गया। उसके बाद डीएम, बीडीओ, इंजीनियर, एटसेट्रा। ठीक है। बेबी कहने से किसका पता चलता है जी? मेल या फीमेल का? कॉमन जेंडर। ये डिनोट करता है किसको? लिविंग थिंग्स को। बट होता क्या है, इसका पता कैसे चलता है? जब उसके पास जाते हैं तो पता चलता है कि भाई यह मेल है या फीमेल है। सिर्फ बेबी कहने से किसका पता चल जाता है? कॉमन जेंडर का। ठीक है। बदमाशी नहीं करो। कॉमन जेंडर हो का? कॉमन जेंडर है जी, वो कॉमन जेंडर हो। अगला नंबर लिखिए, न्यूटर जेंडर। देखिए इसके साथ थोड़ा सा कंडीशन होता है। यह अपने साथ सपोज मान लीजिए कि लगभग 90% या किसको लेता है? नॉन लिविंग थिंग्स को। और 10% जो होता है वह किसको लेता है? लिविंग थिंग्स को। अब लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? तो स्मॉल इंसेक्ट, ठीक है ना, प्लांट, ये सारा चीज़ इस 10% के अंतर्गत आता है। स्मॉल इंसेक्ट, जैसे आपको मैं बोलूँ, मान लीजिए सपोज मैं बोल दिया एंट, तो एंट कहने से पता चलता है कि सर ये घूमता भी है, ठीक है, यह रिप्रोड्यूस भी करता है ना। लेकिन क्या आप उसको देख के बता सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? नहीं ना बता सकते हैं। आगे जौन बड़का चींटी दिखाई दे देता है ओकरा कह देबै मेल हो गए, छोटका के फीमेल हो गए, उससे उसको डिनोट करने से पता चलेगा? नहीं ना चलेगा जी। तो जिसका पता नहीं चल पाता हो, वैसे लिविंग थिंग्स जिसके सेक्स का पता नहीं चल पाता है कि वह मेल है कि फीमेल है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अब रेप्टाइल्स कोई आ जाए, जैसे लिजर्ड, क्या पता कीजिएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? कॉकरोच, फिश, सब क्या हो जाएगा? प्लांट, टोटल प्लांट। ठीक है ना, क्लियर? इसको डिफाइन कीजिए, हेडिंग बनाइए न्यूट्रल जेंडर। लिखिएगा द नाउन विच डिनोट्स the noun which denotes non-living object, non-living object or living things with life, living things with life is known as neuter gender, is known as न्यूटर जेंडर। क्लियर? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्या हो सकता है? फिश, एंट, प्लांट, बुक, पेन, चेयर, टेबल, एटसेट्रा। क्लियर? चलिए, तो हम लोग तो जेंडर पढ़ लिए जी कि ना? जेंडर पढ़ लिया ना जी? खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, केवल हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिए। आप पढ़ो ना राजीव सर से, तब पूरा पढ़िए।
हम लोग केवल डिफिनेशन पढ़ लिए। आपने बोला कि सर जेंडर ख़त्म हो गया। एक एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से, एक एग्जाम्पल लिखिए जल्दी से, और इसमें बताइए जब आपने कहा कि सर जेंडर ख़त्म हो गया तो इस एग्जाम्पल क्वेश्चन बनना चाहिए ना आपसे। किसी भी एग्ज़ाम से बैठिएगा तो ये आपको थोड़े पूछेगा कि मून जो है वो कौन सा जेंडर है, पूछता है जी? नहीं पूछेगा। क्या पूछता है? उसके बीच में प्रोनाउन को फुलफिल करने के लिए पूछता है। खाली जगह दे देगा, कहेगा इसमें प्रोनाउन भरिए। एक एग्जाम्पल लिखिए तो फटाक से, द मून shed dash light, the moon shed dash light on the bank ऑप्शन लिखिए, हिज, हर, इट्स, देयर। जल्दी से बनाकर बताइए इसमें क्या आएगा। जेंडर पढ़ लिए ना जी, पहचान लिए कौन कौन से जेंडर होते हैं। 4 गो जेंडर होता है। अब इसमें क्या आएगा इसको ज़रा सा बताइए। देयर आएगा, है ना जी? और कोई? पहले नंबर ऑप्शन में कितने लोग हैं? कोई नहीं। दूसरे वाले? कोई नहीं। तीसरे में? सब लोग चौथे नंबर में हैं। सारे लोग चौथे नंबर में हैं। तो कहाँ से क्वेश्चन बनेगा? खाली डिफिनेशन पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा? हैं? 8 होगा। इसलिए ना बोल रहे हैं इसका एग्जैक्ट आंसर सही होगा हर। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। आप पूछिएगा सर कैसे? आप पूछिएगा ना सर कैसे? आप इस चीज़ों को जान लीजिए कैसे। ठीक है, बुक में डिफिनेशन पढ़ लिए, समाप्त हो गया। अब आते हैं हम लोग। देखिए, चंदा मामा हम कहते हैं तो मामा कहने से मैस्कुलिन जेंडर का थोड़ी बहुत होता है। मामा मामी भुला जाइए, ठीक है ना? तो एक हेडिंग बनाइए जल्दी से फटाफट। पर्सनिफिकेशन ऑफ नाउन। ठीक है, मानवीयकरण इसका हिंदी होता है। संज्ञा का मानवीयकरण कैसे पहचानेंगे? आपसे पूछा जाए कि आप लड़की हैं, प्रूफ दीजिए 4 गो। कैसे लड़की हैं? कोई प्रूफ देगा? या आप लड़का हैं तब प्रूफ दीजिए 4 गो कि हम लड़का हैं। जब तक प्रूफ नहीं समझ में आएगा तब तक ये ऐसा क्वेश्चन से नहीं बनेगा। मैंने जो टिक मार दिया कि हर होगा, कैसे होगा? इसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए ना। तो मैस्कुलिन जेंडर के स्वभाव बता दीजिए और फेमिनिन जेंडर के स्वभाव बता दीजिए। फेमिनाइन जेंडर जो होते हैं इसके नेचर को बता दीजिए। ठीक है, ये क्या क्लियर कर देता है? तो यह देखिए, यह क्लासिफिकेशन जब इसका करता है तो 2 तरह में बढ़ जाता है। एक हो जाता है मैस्कुलिन, दूसरा होता है फेमिनिन। अब मैस्कुलिन जेंडर का स्वभाव बताइए क्या क्या होता है। तो इसके अंदर आपको दिखेगा पावर, ठीक है। दूसरा क्या दिखेगा? यह थोड़ा सा गरम मिजाज वाले व्यक्ति होते हैं। गरम मिजाज वाले व्यक्ति होते हैं कि नहीं? तो इनको क्या कहते हैं? क्रूएल। और इनके अंतर्गत क्या आएगा? ये थोड़े से दिमाग इनका टाइट रहता है, अंदर से क्या होते हैं?
होते हैं। और इनके साथ और कोई कंडीशन आ सकता है? 4 मैंने बोला, 1 2 3, एक कोई और बताइए। एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाते हैं? अब इधर आते हैं, फेमिनिन जेंडर में आते हैं। ये लोग क्या होता है? दिल से सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। दूसरा क्या दिखाई देता है? ब्यूटी, खूबसूरत होता है। तीसरा क्या दिखाई देता है? काइंड, दयालु होते हैं ये लोग। और चौथा आपको क्या दिखाई देता है? केम। हाँ, इसका अर्थ क्या होता है जी? ये मिल रहा है आपको, पढ़िए। ये चौथा आपको क्या दिखाई दे दिया? इसका आम नहीं पढ़ते अगर केम पढ़ते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या होता है? यह बहुत ही शांत दिमाग की होती है, लेकिन आजकल नहीं है। पहले मम्मी लोगों में देखिएगा तो ये चीज़ मिलता था, लेकिन अभी के ज़माने में ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, सारा अपोजिट हो गया। लेकिन हम लोगों को पढ़ना है तो भाई थेसिस पे चलना है, क्योंकि इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज लिटरेचर जो होता है वो किसको डिनोट करता है? फैक्ट को बताने का काम करता है। अब है नहीं है वो अलग की बात है। तो ये चीज़ आपको दिखाई दे दिया, ठीक है ना? तो जहाँ भी इसमें से कोई चीज़ दिखाई दे देगा, ठीक है, वह क्या बन जाता है? फेमिनिन जेंडर। तो इसके साथ हमेशा फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन का यूज होगा कि नहीं? मतलब शी का यूज हो सकता है, हर का होगा, और किसका हो सकता है? फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? सी, हर, हर्स, फिर हर। ये होता है ना, तो हर 2 जगह कॉमन है, लिखते हैं, एक ही जगह लिख देते हैं, ठीक है ना? अब आइए, सब्जेक्ट के रूप में हो यूज होता है तो किसका यूज करते हैं? सी का। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है? नहीं। अब देखिए हम चांद को देखते हैं। चांद को देखते हैं तो चांद को देखने के बाद सुकून महसूस होता है कि नहीं? जब पूरी चांद जो होती है, फुल मून जब होता है तो आप देखते होइएगा तो बहुत सुकून मिलता है कि हाँ एकदम रिलैक्स, ठंडा ठंडा महसूस होता है। रात में होता है ना जी, तो यह क्या शीतल को प्रदान करती है? शीतलता देती है कि नहीं देती है? तो इसके लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? हर का यूज होगा। लेकिन अगर यहीं मैं बोल दूँ सन, तो सन कहने के लिए सन क्या होता है? बहुत गर्म होता है। यह किसको डिनोट करेगा? मैस्कुलिन जेंडर को। इसके लिए हम मैस्कुलिन जेंडर का प्रोनाउन करेंगे यूज कर। तो अब ही, उसके बाद हिम, और किसका? हिज, इस सब का यूज करते हैं। किसके लिए? मैस्कुलिन जेंडर के प्रोनाउन के लिए। तो यहाँ पर सन कहने से किसका पता चला? मैस्कुलिन जेंडर। अगला नंबर पॉइंट जो आता है उसको लिखिए। अगला नंबर पॉइंट मान लीजिए अगर डेथ कह दें, मृत्यु, या मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, कि कॉमन है कि न्यूट्रल है? जल्दी फटाफट कुछ दिमाग लगाइए। यह देखने में आपको लगता है कॉमन, लेकिन इसके नेचर पर आइएगा तो ये मैस्कुलिन जेंडर बन जाता है। हाँ, डेथ जो है वह एकदम से परफेक्ट अपना पहचान करके आता है कि हमको किसको लेके जाना है ना? वो एकदम श्योर रहता है, ठीक है? तो डेथ क्या हो जाएगा आपको? मैस्कुलिन जेंडर हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ें जो होती है जो किस पर डिपेंड होता है? उसके मानवीयकरण पर। जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब चंदा मामा कहिए, चंदा मामी कहिए, चंदा मामा होगा कि मामी? अब चंदा मामी हो जाएगा। माने हम लोग कहते हैं ना चंदा मामा, तो मामा भूल जाइए, क्योंकि यह किसको डिनोट कर रहा है? चंदा मामा मामी को डिनोट कर रहा है, तभी ना हर ले रहा है जी। क्लियर हुआ? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक और एग्जाम्पल लिखिए फटाक से और इसको बनाकर दिखाइए जल्दी से। एक एग्जाम्पल लिखिए। स्प्रिंग हैज
डैश ऑन OWN डैश ऑन चार्म्स CHARMS चार्म्स। अब इसमें ऑप्शन लिखिए फिर हिज हर इट्स देयर और बनाकर दिखाइए फटाक से इसमें क्या आएगा। नहीं आ रहा है समझ में, एक बार फिर से समझाते हैं। आप बताइए स्प्रिंग जो है वह किसको डिनोट करता है? स्प्रिंग सॉफ्ट होगा, ब्यूटी होगा, काइंड होगा, क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। स्प्रिंग सीजन हमेशा फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है। कोई भी मौसम आ जाए, ठीक है ना, किसी भी कंट्री का नाम आ जाए जैसे इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, यह सब किसको डिनोट करता है? कंट्रीज नेम, ठीक है ना, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अभी आपने जो एग्जाम्पल लिखा उसके ऑप्शन क्या होंगे? हर ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आपको ये चंदा मामा वाला समझ में नहीं ना आया? थोड़ा सा समझाते हैं फिर से, देखिएगा एक बार में। इस बार नहीं समझ में आया तो समझिए कि नहीं समझ में आएगा, ये सब मिटा देते हैं। लोग कहता है कंपैरिजन करता है, किससे कंपैरिजन करता है? खूब ध्यान से समझिएगा। कंपैरिजन कहता है तो कहता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, वह कंपैरिजन करता है किसी लड़की से, कहता है कि तुम चांद की तरह दिखती हो, कहता है ना जी। तो दिखती किसकी तरह हो? चांद की तरह। तो कंपैरिजन करता है किससे? चांद को क्या बनाया? लिविंग थिंग्स, क्योंकि वह तुमसे कंपैरिजन करता है चांद को, ठीक है। लोग कहता है कि टेबल की तरह दिखती हो, हैं, ताजमहल की तरह दिखती हो, नहीं ना करता है जी। कंपैरिजन एक खूबसूरत चीज़ों से करता है। क्या ताजमहल खूबसूरत नहीं है ना जी? कोई कहता है कि तुम बादल की तरह दिखती हो, नहीं ना कहता है। तो जिससे कंपैरिजन कर दिया, तो देखिए वो कंपैरिजन किससे कर रहा है? तुम, मतलब किसी लड़की को बना रहा है, लिविंग थिंग्स, लड़की यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, उसको ना डिनोट कर रहा है कि तुम चांद की तरह दिख रही हो। तो चांद भी यहाँ किसको डिनोट करता है? फेमिनिन जेंडर को कर दिया। लोग कहता है किसी लड़की को, सुने हैं कि कोई लड़का कहता हो किसी लड़की को कि तुम सूरज की तरह दिखती हो, हैं, नहीं ना कहता है जी। मार थोपड़ के मुंह फुला देगी लड़की बाद में होश होश आ जाएगा आप लोगों को भी, फिर दोबारा जीवन में नहीं कहिएगा तुम सूरज की तरह दिखती हो। क्लियर हुआ? आप समझ में आया कैसे होता है? कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है कि भाई वो दिखता है तो किसकी तरह दिख रहा है। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब आता है अगला नंबर। मान लीजिए कोई कहता है गर्लफ्रेंड, यह कौन सा जेंडर है? सबसे पहला चीज, गर्लफ्रेंड कहने से किसका पता चलता है? फेमिनिन जेंडर। तो जब यह फेमिनिन जेंडर को डिनोट करता है तो इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इसके साथ जो प्रोनाउन मेरा लगेगा सेंटेंस में कहीं भी, वह प्रोनाउन कैसा आएगा? फेमिनिन जेंडर के प्रोनाउन आएगा। और सिर्फ फ्रेंड कहेंगे, कॉमन जेंडर हो गया। तो यह डिनोट करेगा किसके? उसके नेचर पर, ठीक है ना। अगर राम हो जाएगा, राम इज़ माई फ्रेंड, तो उसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। अगर सीता इज़ माई फ्रेंड तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? और किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। एक एग्जाम्पल लिखिए, बनाकर दिखाइए जल्दी फटाफट। लिखिएगा सीता इज माई फ्रेंड, खाली जगह, रेट्स इन माई क्लास।
ऑप्शन में लिखिए सी, हर, हर्स। जल्दी से कन्वर्ट कीजिए। मैंने बोला सीता इज माई फ्रेंड डैश रेट्स इन माई क्लास। यहाँ किसको ढूंढने का काम किया जा रहा है? देखिए वर्ब दिखाई दे दिया, यहाँ V5 लगा हुआ है, यहाँ क्या आएगा? सब्जेक्ट। ऑप्शन देखिए सी, हर, हर्ष। मैंने यही ऑप्शन ना बोला? तो देखिए इसमें सब्जेक्ट का काम कौन करता है? सी आपका क्या है? नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस ही आपको क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, लेडी और वोमेन में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेडी एंड वोमेन? देखिए एक मैं वर्ड बोला हूँ लेडी और दूसरा मैं बोला हूँ वोमेन, दोनों में क्या अंतर है? जल्दी से बताइए, लेडी और वोमेन में क्या अंतर है? देखिए वोमन जो होता है ना, वोमेन कहने से यह एक सेक्स को डिनोट करता है, लेकिन लेडी कहने से सेक्स को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, लेडी से आप कहिएगा सर लेडी तो फेमिनिन जेंडर को कहते हैं ना, वोमेन भी सर फेमिनिन जेंडर को कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यह वोमेन कहने से आपको एक औरत का पता चलता है जो शादीशुदा होती है। लेडी कहने से किसका पता चलता है? दोनों को कह सकते हैं, लेकिन जब इसके साथ किसी कॉमन जेंडर के नाउन को लगा देंगे जैसे डॉक्टर, ठीक है, तो हमेशा सही क्या होगा? वोमेन डॉक्टर। लेडी डॉक्टर गलत होता है। लोग कहता है कि हम जा रहे हैं दिखाने लेडी डॉक्टर से, नहीं, वोमेन डॉक्टर। ठीक है ना? क्लियर हुआ? इस चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। कॉमन एरर ऐसा ही क्वेश्चन देता है बनाने के लिए। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि लेडी का अपोजिट क्या होगा, वोमेन का अपोजिट क्या होगा, या वोमेन का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, या सी वर्ड क्या होगा, नहीं पूछता है। क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लिखिए और एक एग्जाम्पल कहता है मे आई कम इन ऑप्शन डैश लेडी मैडम। इस दोनों में कौन सा सही होगा? मे आई कम इन, लेडी बोलिएगा या मैडम बोलिएगा? अब यहाँ लेडी किसको डिनोट कर रहा है, मैडम किसको डिनोट? क्यों मैडम का यूज कीजिएगा? क्यों मैडम का यूज होगा, क्यों लेडी का यूज नहीं होगा? रीजन पूछ सकता है ना कोई, तो क्यों कीजिएगा और क्यों नहीं होगा? लेडी यहाँ कैसे गलत है, मैडम कैसे सही है? रीजन कोई बताएगा जी? नहीं बताएगा ना? एक नोट में लिखिए। लेडी शब्द जो होता है वो किसको डिनोट करता है? सिंगुलर फॉर्म को डिनोट करता है। ठीक है ना? क्या लिखिएगा? द वर्ड लेडी डिनोट्स द सिंगुलर फॉर्म in direct address in डायरेक्ट एड्रेस। सीधे संबोधन करता है कौन? लेडी। लेकिन मैडम जो होता है वो सीधे संबोधन करता है? क्लास में जाते हैं
सर को देखते हैं अंदर से कैसा रुझान आता है, मैडम को देखते हैं कैसा रुझान आता है। इसी में लिखिएगा बट द वर्ड मैडम denotes the indirect address। इनडायरेक्ट एड्रेस, ठीक है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। अच्छा, एक वर्ड आप लोग सुने होइएगा बैचलर और वर्जिन, दोनों में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बैचलर एंड वर्जिन? क्या अंतर है बैचलर और वर्जिन में, कोई बताएगा? CHELOR, दोनों में क्या अंतर है? जल्दी फटाफट कोई बताएगा जी? देखिए, दोनों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, कुंवारा या कुमारी के अर्थ में, ठीक है, कुंवारा कुमारी। डिफरेंस क्या होता है? दोनों जो होते हैं दोनों के साथ आप स्वतंत्र हैं, आप मैस्कुलिन भी कह सकते हैं, दोनों के साथ फेमिनिन जेंडर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं ही इज़ ए बैचलर, शी इज़ ए बैचलर, ही इज़ वर्जिन, शी इज़ वर्जिन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लिखिएगा द डिफरेंस बिटवीन बैचलर एंड वर्जिन। डिफरेंस बिटवीन बैचलर एंड वर्जिन, एक हेडिंग बना लीजिए। बैचलर को डिफाइन कीजिएगा पॉइंट फर्स्ट करके। द वर्ड बैचलर, द वर्ड बैचलर is used to denote unmarried man or woman, unmarried man or woman who has taken the first university degree, the first university degree, ठीक है। मतलब जो लोग हम लोग कहते हैं ना ग्रेजुएशन में चले गए हैं, ग्रेजुएशन लोग कहते हैं बैचलर डिग्री। बैचलर मतलब क्या हो जाता है कि आप बीए में एडमिट हो गए हैं। क्या, किस में एडमिट हो गए हैं? बीए कहिए, बैचलर डिग्री आप कह दीजिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है ना। मान लीजिए बीए मैंने लिख दिया, बीएससी लिख दीजिए, बीकॉम लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जिसका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में हो जाते हैं वे सीधे हो जाते हैं क्या? बैचलर। इसके साथ कंडीशन एक ही है कि वह लड़का या लड़की क्या हो? अनमैरिड हो। इसके साथ रीजन आता है, वर्जिन जो होता है अपने साथ रीजन लेके आता है। दूसरा नंबर पॉइंट लिखिए, वर्जिन। देखिए वर्जिन इज यूज्ड टू डिनोट unmarried man or woman, unmarried man or woman who has never
सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, दोनों में अंतर आ गया, कंडीशन समझ में आ गया। वर्जिन में और बैचलर में क्या अंतर है? यह स्वतंत्र हैं, इसके साथ हम दोनों का यूज कर सकते हैं, या किसी भी कंडीशन में आ सकते हैं, उसको हम बैचलर कहते हैं। इसके साथ कंडीशन लगा हुआ, वर्जिन उसी को कहते हैं जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ हो। क्लियर हुआ? सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब संभोग नहीं हुआ हो, गधा कहीं का, माने फिजिकली वो अटैच नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो ये उस वैसे इंसान को क्या कहेंगे? वर्जिन कहेंगे। और इसमें कोई कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? अनमैरिड होना चाहिए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? कंडीशन सारा समझ में आ गया। अब देखिए एक छोटा सा और कंडीशन हम लोग लेते हैं। पर्सनिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके नेचर को हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? तो उस नेचर में सबसे पहला चीज़ हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन पढ़ लिए थे, और कॉमन और न्यूट्रल बच गया था। तो कॉमन जेंडर जो होता है, जब वह काम किसकी तरह करे, किसकी तरह काम करता हो, कॉमन जेंडर की पहचान क्या होती है? जिससे उसको आदमी जान समझ नहीं सकता हो। जैसे स्टूडेंट कहने से लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो उसके लिए जब कॉमन जेंडर जब लगेगा, तो उसके लिए प्रोनाउन हमेशा किसका यूज होगा? उसके लिए जो प्रोनाउन का यूज हम करेंगे, वो किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? सिंगुलर होगा तो इट्स, प्लूरल होगा तो देयर। ठीक है ना? दिमाग में एकदम से सेट रखिएगा, ठीक है? और न्यूट्रल जेंडर जहाँ दिखाई दे देगा, उसके साथ हमेशा कौन से प्रोनाउन का यूज होता है? इट प्रोनाउन का यूज होता है। क्लियर? कोई दिक्कत? जेंडर समाप्त, जेंडर का क्लास खत्म। समझ में आया? बाकी जिसको दिक्कत होगा वे रुक कर समझ लेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम अगर हो कि लिखने में दिक्कत आ जाए कि सर जैसे हमने बोलकर लिखवाया तो सर हमको बोलकर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, वे लोग भी रुक कर थोड़ा सा समझ लेंगे। लेकिन वैसे क्लास समाप्त हो गया, जेंडर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।